हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो थंबनेल में कि हाल ही में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने एक प्रोक्यूरमेंट ऑर्डर दिया आपको ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियाज़ मिलिट्री कि हम लोग खरीदेंगे प्रलय मिसाइल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों उसे डिप्लॉय करना चाहता है आपको पाकिस्तान के बॉर्डर को छोड़ करके अब चाइना के बॉर्डर पे, और इसी पार्टिकुलर कंसर्न को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे प्रलय मिसाइल के आसपास अपनी विश्लेषण को बना करके रखेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली प्रलय मिसाइल की फ़ीचर्स क्या क्या है। ये सारी चीज़ें अब हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स का ये न्यूज़ है हिंदी वाले का कि चीन और पाक ने बॉर्डर पर ही कोई चालबाजी, तो अब आएगी प्रलय की बारी, भारत ने धूल चटाने की कर ली है पूरी तैयारी। तो कुछ इस तरह की हिंदी न्यूज़ वाले मसालेदार बनाते हैं। और ये आपको एनडीटीवी का एक आर्टिकल्स है, आर्म फोर्स टू बाई प्रलय मिसाइल्स डिप्लॉय अलोंग चाइनाज बॉर्डर। ये एक रिपोर्ट बता रहा है हालांकि। और मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग जो थॉट्स था वो हमारे पूर्व के जो चीफ ऑफ डिफेंस रहे हुए स्टाफ बिपिन रावत जी फर्स्ट, उनके ब्रेन का ये कमाल था। और इसे 2015 के आसपास जो है ना एक तरीके से स्टार्ट किया गया था डेवलपमेंट करना। बट मैं बिफोर उससे पहले मैं आप लोगों को एक एमसीक्यू पूछूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं अकिन टू व्हाट स्कैंडर, ये जो है ना एक मिसाइल है। स्कैंडर आपको बताना है कि ये किस कंट्री का है। जो रिपोर्ट बता रहा है कि इंडिया की जो प्रलय मिसाइल है इसी के तरह और इसी के तरह फीचर्स यहाँ पे अपने पास रखा हुआ है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है, ये मैं आपको एक्चुअली में यूरो जो आसियान है उस न्यूज़ पोर्टल से ये पार्टिकुलर जो कट है मैं यहाँ पे ली हूँ। और इसमें बोला गया है कि ये क्या करेगी, बूस्ट करेगी मिलिट्री फायर पावर को। जी हाँ, देखिए अगर आप देखोगे ना तो इंडिया को हमेशा कंसर्न रहता था कि टू फेस वॉर होगी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो एक 24 आवर 7 डेज़ की जो एक तरीके से रिलेशंस है चाइना का, उसको ध्यान में रख करके। लेकिन जब से 2014 से गवर्नमेंट बदला, तब से जो गवर्नमेंट है वो कंसिडर कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमें 2.5 जो है ना वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हमारे जो 2014 से जितने भी आर्म फोर्स हैं उनके चीफ बोलते आए हैं। स्पेशली अगर आप बात करोगे बिपिन रावत की, तो बिपिन रावत साहब का मानना था, और हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं अभी कहने से उनका, कि हमारी जो कंट्री है वो फेस करेगी 2.5 आवर। अब हाफ में इसमें क्या है, तो देखिए हाफ है इसमें टेररिज्म, 2 तो पहले से ही है चाइना एंड पाकिस्तान, हाफ है हमारा टेररिज्म। तो इस चीज़ में को ध्यान में रख करके इंडिया अपनी आर्म पावर्स को, जो फायर पावर्स है उसको बढ़ाती रहती है। और उसी में एक नया नाम जुड़ गया आपको, डीआरडीओ का द्वारा बनाया गया प्रलय। ये एक कैनिस्टर्ड टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस S2S, और ये शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसको ऑफन जो है ना रसियन स्कैंडर्स SS-26 स्टोन, ये नाटो SS-26 स्टोन इस मिसाइल को बोलता है स्कैंडर को। तो आपको एमसीक्यू का आंसर भी मिल गया होगा। और ये जो डेवलप्ड मिसाइल है इसको आप कैनिस्टर से एक तरीके से जो क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री होती है उसमें भी आप लॉन्च कर सकते हो। इस पे जो सेंसर्स लगा होता है उन्होंने इस पार्टिकुलर मिसाइल्स को कम्प्लीटली बताया कि हिटेड टारगेटेड, और ये अपने माइलस्टोन को अच्छे तरीके से जो भी इम्प्लीमेंटेड टारगेट था इनको पूरा किया है। अगर आप कैनिस्टर्स लॉन्च सिस्टम की बात करोगे तो यहाँ पे दो तरह के होते हैं, एक हॉट लॉन्च होता है और एक कोल्ड लॉन्च होता है। अभी जो अग्नि 5 था उसमें कोल्ड लॉन्च हुआ था और हॉट लॉन्च दोनों होता है। अब हॉट लॉन्च में क्या होता है आपको कि यहाँ पे एक आप जो बोलते हो ना वो मिसाइल्स खुद इग्नाइट होता है एक सेल के अंदर। और जबकि कोल्ड लॉन्च की बात करोगे तो वहाँ पे क्या होता है आपको कि एक गैस जो है ना वो चिंगारी छोड़ती है और फिर जनरेटर में जा कर के वो फिर से क्या होता है, लॉन्च होता है। और फाइनली एक टाइम के बाद जो है वो आपको मिसाइल इग्नाइट होकर के अपने टारगेट की तरफ बढ़ता रहता है। अगर आप इस प्रलय मिसाइल में बात करोगे तो इसकी डिफाइनिंग फीचर्स में एक स्पेशल है कि इसमें यूज किया जाता है फ्यूज्ड सिलिका रडार डोम
जिसे रैडोम बोलते हैं, और डीआरडीओ ने डेवलप किया था इस रैडोम को। इसका काम है कि वो लोकेट करता है टारगेट को, और ये जो रेडोम शेप डोम है ना, ये एक्चुअली शील्ड करता है रडार से, ताकि इसमें एक स्टील्थ फीचर बनी रही। स्टील्थ मतलब कि एक तरीके से दुश्मनों के रडार से बचने की जो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल छोड़ता है, और जो एक्चुअली में अपने प्रेसिशन के साथ साथ जो है आपको रडार्स जो दुश्मन के मिसाइल्स होते हैं उसको भटकाने का काम करता है। बट यहाँ पे कंसर्न क्या है, वाई इंडिया वांट्स टू डू लाइक दैट, कि नाउ दे आर एक्चुअली सीइंग टुवर्ड्स द चाइनाज बॉर्डर। तो रीज़न है कि अभी पता है आपको, देखिए हमारे कंट्री सेंस डेमोक्रेटिक है, तो यहाँ पे बोलने की तो आज़ादी है, पाकिस्तान की तरह या चाइना की तरह तो है नहीं। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा पहुँचा आपको राहुल गांधी जी का दिल्ली, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ मीटिंग्स, आपको पता होगा कि जब जब वो रास्ते में जाते हैं तो कभी किसी इकोनॉमिस्ट से, जैसे हमारे भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर रघुराजन जी से बात किए थे, फिर अभी आपको कुछ हमारे जो आर्मी वेटरन्स हैं उनसे बात किया, तो उन्होंने उस दौरान बोला कि इंडिया इज़ नो वल्नरेबल फ्रॉम चाइना एज वेल एज पाकिस्तान टुगेदरली एज अ वन। और ये सब जो कंसर्न है, कहीं ना कहीं ऑपोजिशंस इम्पॉर्टेंट होता है हमारे कंट्री में, तो उस कारण से जो है आपको ध्यान में रखा जाता है, और सरकार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और एक रिपोर्ट भी अभी जारी हुई है, इंडिया चाइना 32 डे वॉर रिपोर्ट। ये एक्चुअली 1962 की इंडिया चाइना वॉर के पर आधारित है, और इसे जो है ना एक तरीके से ये एक क्लासिफाइड था, बट रिपोर्ट बाहर नहीं आया, और इस रिपोर्ट का नाम भी है हैंडरसन्स ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। और एक्चुअली ये लिखने वाले कौन थे, तो उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया में लिखा गया था, और अभी इसे इंडिया में लिखा गया, और ये 32 डेज जो वॉर हुई थी उस पर लिखा गया है। इसे हैंडरसन्स ब्रुक रिपोर्ट भी बोलते हैं, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चीज़ें साइनो इंडिया वॉर की 1962 पे बेस है। तो ये सब सारी कंसर्न कहीं ना कहीं है, और एक है कि इंडिया की जो फर्स्ट ऑक्यूपाइड 1986 में एक वॉर हुई थी, सुंदो रंगचू क्राइसिस, जो 7 ईयर्स तक चला था, और ये सेम जगह पे हुआ था, क्योंकि अभी जो वॉर हुआ है वो भी यांगसे प्लेट्यू पे हुआ, और ये पहली वॉर थी जब 7 ईयर्स की ये वॉर 1986 में हुआ था। और इंडिया जो है ना इस पार्टिकुलर एरिया में क्या है कि भारी पड़ता है आपको चाइना पे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि अगर आप देखोगे तो अंडर मैकमोहन लाइन, जिसे चाइना मानता नहीं है, उसमें ऑलरेडी ब्रिटिश जो है ना आपको वो एज्यूम करता है कि जो तवंग है वो ब्रिटिशर्स का, बट हम लोग इंडिपेंडेंट है भाई, हम लोग इंडिपेंडेंट है, तो वो चाइना, ब्रिटिश ने चाइना को दे दिया था, लेकिन हम उसे क्यों मान, वी आर सोल ओनर ऑफ दैट लैंड। और साथ साथ जो हमारी रिलेशंस थी तिब्बत के साथ, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जोड़ करके रखता है कल्चरली, तो ये तो हमारा पार्ट हुआ करता था। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब इंडिया जो है बॉर्डर के अलॉन्ग ये प्रलय मिसाइल को इंस्टॉल करने वाला है। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा, और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर जो है ये रशियन मिसाइल्स है, और इसे हाल ही में यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है आपको उसमें अच्छे तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।